एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए ले आया हूं गुलमोहर पार्ट 7 9th एडिशन के यूनिट 3 होम सिकनेस के एक्सप्लेनेशन को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले के 8th एडिशन के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, बस अब केवल जो न्यू चैप्टर्स चेंज हुए हैं बस उसी का अपलोड करना है। इस बार मैं साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी करता जा रहा हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप गुलमोहर के पार्ट 7, 8 या फिर सीबीएसई के क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 में से किसी एक क्लास में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, साथ में प्रेस कर देना चाहिए बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल भी है जीटी गुरुजी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में। सबसे पहले जो यहाँ पर इनके बारे में दिया हुआ है, जो इसके राइटर है, जो ऑथर हैं रोआल्ड डाल, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान ले, है ना। वो दाहल भी कह सकते हैं लेकिन इट्स साइलेंट है, रोआल्ड डाल। तो रोआल्ड डाल वॉज अ ब्रिटिश राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड पोम्स। तो रोआल्ड डाल जो है वो एक ब्रिटिश राइटर है जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे और नॉवेल्स लिखते थे और पोएम्स भी। ही रॉट अबाउट हिज बॉयहुड ईयर्स, उन्होंने अपने बचपन के समय के बारे में, सालों के बारे में लिखा है। एंड अर्ली करियर, और अपनी जो शुरू में उन्होंने जो करियर बनाई थी उसके बारे में। इन बॉय एंड गोइंग सोलो, बॉय और गोइंग सोलो ये बुक के नेम है। सम ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर बुक्स आर मटिल्डा, फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स एंड चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। ये सब तो नेम से ही ये क्लियर है, ये बच्चों के लिए है, ये चैप्टर भी बच्चों के लिए है, आप सबके इसका कह सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना हिंदी में। फर्स्ट स्टांजा है, आई वॉज होम सिक ड्यूरिंग द होल ऑफ माई फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म। अब हो सकता है कि आप लोगों को शायद ना भी मालूम हो, लेकिन हालांकि मालूम होगा ही, छोटे क्लास में आप 2-3 साल पहले तक तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होते ही थे। तो आई वॉज होम सिक ड्यूरिंग द होल ऑफ माई फर्स्ट टर्म, होम सिक था। होम सिक क्या होता है आपको सबको पता होगा, है ना। वो थोड़ा सा आगे अगले लाइन में करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में होम सिक फील कर रहा था एट सेंट पीटर। सेंट पीटर समझ गए होंगे आप, यानी ये स्कूल का नाम होगा। होम सिकनेस इज़ अ बिट लाइक सी सिकनेस। तो यहाँ पर अब होम सिकनेस के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जस्ट लाइक जो है वो ए बिट लाइक, मतलब थोड़ा सा ये सी सिकनेस की तरह। सी सिकनेस क्या मीनिंग दिया हुआ आपके बुक में, अ फीलिंग दैट यू वांट टू वॉमिट, एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको उल्टी सा मन करता हो, बिकॉज ऑफ द कंस्टेंट मूवमेंट ऑफ द शिप, है ना, शिप के मूवमेंट की वजह से। तो इसी प्रकार का आप समझते हैं। तो इसमें वॉमिट नहीं करेगा, बट ये होम सिकनेस कुछ इस तरह से कि मतलब वहाँ पर मन नहीं लगेगा, है ना। जब होम पे आप चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे सी सिकनेस तब तक रहेगा जब तक कि आप सी में बैठे मतलब शिप में बैठे रहेंगे। तो चलिए, यानी अब हिंदी में मैं इसको कहूँ, होम सिकनेस मीन्स घर की याद आना, बस यूँ समझ लीजिए, घर की याद। बहुत लोग होते हैं ना, याद तो सबको आती है घर से बाहर जाने पर, किसी को एकदम हम घर से बाहर रह ही नहीं सकते हैं, उसको कहेंगे होम सिकनेस। यू डोंट नो हाउ ऑफुल इट इज़ टिल यू गेट इट। पता है आपको, ये नहीं पता चल पाया कितना ऑफुल है, कितना भयंकर है, कितना टेरिबल है ना, जब तक कि आपको खुद ऐसा सिचुएशन मतलब नहीं कर मिले। एंड व्हेन यू डू, और जब आप करेंगे, इट हिट्स यू राइट इन द टॉप ऑफ द स्टमक। ये कहता है कि आपका जो स्टमक का पेट है उसके ठीक ऊपर, उसके ऊपर तो दिल ही होगा। एंड यू वांट टू डाई, और तुम्हें मतलब आपको लगेगा कि आप मर जाओ, है ना, ऐसा होम सिकनेस होता है। ये देखिएगा पिक्चर में, ये थोड़ा सा सीरियस होकर बच्चा सोच रहा है। The only comfort is that both homesickness and seasickness are instantly curable। हाँ, एक चीज़ कहते हैं कि दोनों में एक कंफर्ट है, एक राहत की बात ये है कि दोनों में, होम सिकनेस हो या सी सिकनेस, ये तुरंत मतलब क्योर हो जाने वाला है, मतलब ठीक हो जाने वाली बीमारी है। द फर्स्ट गोज अवे, फर्स्ट मीन्स आप समझ गए, यहाँ पर जो होम सिकनेस वो क्या होता है, वो चला जाता है कब, द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ द स्कूल ग्राउंड, जैसे ही आप स्कूल ग्राउंड के बाहर गए, यानी कि मतलब घर जाने के लिए। देखिए, ये सीधी सी बात है। होम सिकनेस यहाँ पर ये नहीं समझना है कि स्कूल पढ़ने जा रहे हैं दिन में और दोपहर को लौट जा रहे हैं, ये है बोर्डिंग स्कूल के लिए, है ना, जहाँ पर कि वो हॉस्टल वगैरह में, तब ना होम सिकनेस। अन्य अदरवाइज तो आप रोज़ रोज़ स्कूल जाओगे तो होम सिकनेस का सवाल ही नहीं है। तो यही बात है कि जब ग्राउंड से बाहर, यानी छुट्टी जब होगी घर जाने की बात, तभी आपको ये बीमारी खत्म हो जाएगी। एंड द सेकेंड, यानी कि जो सी सिकनेस है
इज़ फॉरगॉटन एज सुन एज द शिप एंटर्स पोर्ट, जैसे ही शिप जो है वो पोर्ट पे आ जाए। तो ये दोनों ईजिली क्यूरेबल है। आते हैं सेकंड नंबर पर, आई वॉज टेरिबली होमसिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 वीक्स। शुरू के 2 वीक्स में तो मैं बहुत ही ज़्यादा होमसिक था। दैट आई सेट अबाउट मेकिंग प्लान फॉर गेटिंग माई सेल्फ सेंट बैक होम। शुरू में तो इतना मैं ये था कि मतलब मैं प्लान करने लगा कि कैसे मैं अपने आप को घर भेजूँ, इवन इफ़ इट वर ओनली फॉर ए फ्यू डेज, भले ही चाहे कुछ ही दिनों की बात क्यों ना हो। इफ़ इट वर, इट के साथ तो वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पर इट के साथ वर लग रहा है। कहने का मतलब ये काल्पनिक है, तो उसमें लगता है ये कल्पना में मानो, है ना, मानो इफ़ इट वर, यानी मानो ऐसा लगे कि नहीं कुछ तो चलो कुछ दिन के लिए। माई आइडिया वॉज दैट आई शुड ऑल ऑफ ए सडन डेवलप एन अटैक ऑफ एक्यूट, है ना, एक्यूट, है ना, यानी कि मैं जो है ऑल ऑफ ए सडन अचानक से डेवलप करूँ क्या, कि एक मतलब शो करूँ कि मुझे एक अटैक हो गया है, क्या, अपेंडिसाइटिस का, है ना, अपेंडिसाइटिस का एक्यूट, मतलब वो भी थोड़ा जोड़ का। अब ये क्या होता है अपेंडिसाइटिस, तो आप जानते होंगे वैसे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ दिया हुआ आपके बुक में, कंडीशन इन विच द अपेंडिक्स, जो हमारे पेट में होता है, ए स्मॉल ऑर्गन अटैच टू द इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन में हमारे जुड़ा होता है, बिकम्स इन्फेक्टेड एंड हैज़ टू बी रिमूव थ्रू एन ऑपरेशन। और ये अपेंडिक्स का इलाज होता है ना, वो ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन वगैरह वगैरह दवाइयाँ ये सब ऐड में देता रहता है। तो अपेंडिक्स जो होता है ना, समझ गया। तो ये अपेंडिसाइटिस, ये इस बीमारी को कहेंगे अपेंडिसाइटिस। तो मैं ऐसा शो करने लगा कि मुझे जो है अटैक हो गया है अपेंडिसाइटिस का। यू विल प्रोबेबली थिंक इट्स सिली दैट ए 9-year-old बॉय, यानी 9 साल का ये है अभी नरेटर, इमेजिन दैट ही कुड गेट अवे विथ ए ट्रिक लाइक दैट। आपको जान करके निश्चित रूप से ये थोड़ा सा सिली महसूस होगा, थोड़ा नासमझी, थोड़ी बेवकूफ़ी लग रही होगी। 9 साल का बच्चा इस प्रकार के चीज़ों को, ऐसे ट्रिक को अपना रहा है। बट आई हैड साउंड रीजन्स फॉर ट्राइंग इट, पता है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक मजबूत, साउंड मीन्स यहाँ आवाज़ नहीं, मतलब मजबूत रीजन था, कारण था इसको ट्राई करने के लिए। ओनली अ फ्यू मंथ बिफोर, बस कुछ ही महीने, सॉरी ओनली अ मंथ बिफोर, केवल 1 महीने पहले ही, माई एल्डर सिस्टर हैड एक्यूटली हैड अपेंडिसाइटिस, है ना, कि मेरे जो एल्डर सिस्टर थी, बड़ी बहन, उसको एक्चुअली जो है वो अपेंडिसाइटिस हो गया था। एंड फॉर सेवरल डेज बिफोर हर ऑपरेशन, और उसके ऑपरेशन से कई दिन पहले तक आई वॉज एबल टू ऑब्जर्व हर बिहेवियर एट क्लोज क्वार्टर्स, है ना। एट क्लोज क्वार्टर्स का भी मीनिंग दिया हुआ, फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब बहुत कम दूरी से देखा है। नहीं, आप घर में कोई बीमार हो तो आप तो देखेंगे उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये पूरा का पूरा नरेटर को याद था, इसीलिए ये बहाना ये कह रहे हैं कि मैंने सोचा था। I noticed that the thing she complained about most was a severe pain down in the lower right of her tummy, है ना। उसमें मैंने क्या देखा था, वो क्या पेन हो रहा था, कहाँ पर, तो जो है लोअर राइट साइड ऑफ हर टमी, टमी मीन्स पेट, तो पेट, तोंद, है ना। तो पेट के जो है राइट लोअर साइड में जो है दर्द की शिकायत करती थी। एज वेल एज, ऐसा होता भी, एज वेल एज दिस शी केप्ट सिक एंड रिफ्यूज टू ईट एंड रैन ए टेम्परेचर। और इसमें क्या होता था कि जो है वो कुछ खाने के लिए मना कर देती थी, रिफ्यूज़ कर देती थी, और हैड ए टेम्परेचर, और रैन ए टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा फीवर भी हुआ करता था। यू माइट बाय द वे, नेक्स्ट पैरा है, यू माइट बाय द वे बी इंटरेस्टेड टू नो दैट दिस सिस्टर हैड हर अपेंडिक्स रिमूव्ड नॉट इन ए फाइन हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम फुल ऑफ ब्राइट लाइट्स एंड गाउन नर्सेज। मतलब आपको ये जानकर के इंटरेस्टेड आप हो जाएंगे कि मेरी बहन का ये जो अपेंडिक्स जो था, ये वुडुक बीमारी जो भी कहिए, वो रिमूव्ड, वो किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी फाइन हॉस्पिटल में नहीं था जिसमें ऑपरेटिंग रूम हो, यानी ऑपरेशन थिएटर हो, फुल ऑफ ब्राइट लाइट, जिसमें कि पूरे चमकदार लाइट्स होते हैं, गाउन नर्सेज, और नर्स लोग पूरा गाउन पहनी हुई रहती है, अपने ड्रेसेस पहनी रहती है। बट ऑन आर नर्सरी टेबल एट होम, बस हमारा जो नर्सरी का टेबल है, यानी नर्सरी मीन्स वो बागवानी का जो टेबल है, बस उस पर बाय द लोकल डॉक्टर, है ना, जो लोकल डॉक्टर, स्थानीय डॉक्टर के, एंड हिज एनेस्थेटिस्ट। देखिए एनेस्थेटिस्ट कहने का मतलब ये कौन होता है, जरा वैसे तो मीनिंग आपके उसमें दिया हुआ है, ए डॉक्टर हु गिव्स एन एनेस्थेटिक, है ना, जो एनेस्थेटिक देता है, यानी कि जो बेहोशी की दवाई देता है, ए केमिकल सब्सटेंस यूज टू मेक पर्सन फील नो पेन इन ए पार्ट और द होल बॉडी टू ए पेशेंट। होता है ना, जैसे कभी ऑपरेशन होता है, किसी की बाँह का ऑपरेशन हुआ, तो 2 बातें होती है, या तो उस बाँह में, उस आर्म में वो इंजेक्शन या जो भी वो दवाई दी जाती है ताकि वो उतना दूर का शून्य हो जाए, उसको कोई पेन वगैरह फील ना हो, या फिर दूसरा होता है कि पूरी तरह से पूरे बॉडी को ही बेहोश कर दिया जाता है। तो बस, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि ये डॉक्टर नहीं दिया हुआ, द लोकल डॉक्टर एंड इज एनेस्थेटिस्ट, कहने का मतलब कि डॉक्टर और उसका कंपाउंडर कह लीजिए, है ना, जो उसको मतलब हेल्प करता है, वो कह लीजिए, ठीक है ना।
या यूँ दूसरी परिभाषा में आपको बताऊं कि स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स एज एनेस्थेटिक टू ए पेशेंट बिफोर ही इज ट्रीटेड, तो उसके मतलब इलाज से पहले जो बेहोशी की दवाई वगैरह देता है। नॉर्मल भाषा में कहे तो डॉक्टर के साथ जो कंपाउंडर आता है या रहता है। इन दोज डेज इट वॉज फेयरली कॉमन प्रैक्टिस फॉर ए डॉक्टर टू अराइव एट हाउस विथ ए बैग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये फिल्मों में भी या पुरानी फिल्मों में भी देखते होंगे कि उन दिनों में क्या था कि पहले ये कॉमन बात थी कि डॉक्टर जो है वो घर पे आते थे पूरा बैग ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेकर के, एक वो लेकर के अटैची सा है ना, अटैचे सा, एंड देन ड्रेप अ क्लीन शीट ओवर द मोस्ट कन्वीनियंट टेबल एंड गेट ऑन विथ इट। और क्या फिर होता था, घर में ही कोई टेबल है या बिस्तर ही कह लीजिए, फिल्मों में आप देखते होंगे पुरानी फिल्मों में, तो उस टेबल पर क्या किया जाता था, एक ड्रेप लगा दिया जाता था, है ना, उस पर मरीज़ को लेटा दिया जाता था। आप कहेंगे ड्रेप क्या है, तो ये नॉर्मल कहिए हैंगिंग क्लॉथ है, ये लटकता हुआ कपड़ा, यूज्ड एज ब्लाइंड की तरह। ब्लाइंड एक चीज़ बता दूं मैं, अब ब्लाइंड मीन्स आप समझेंगे अंधा नहीं है, ब्लाइंड मीन्स पर्दा होता है, लटकता हुआ इस तरह का जो है पर्दा वो ब्लाइंड होता है पर्दे की कर्टेन तो होता ही है, ब्लाइंड भी होता है। उसके बाद है आपका ऑन दिस ओकेज़न, इस अवसर पर आई कैन रिमेंबर लर्किंग इन द कॉरिडोर आउटसाइड द नर्सरी वाइल द ऑपरेशन वाज गोइंग ऑन। और हाँ, मुझे याद है कि मैं लर्किंग था, लर्किंग मीन्स होता है वेटिंग क्वाइटली एंड सेक्रेटली, यानी इंतज़ार करते हुए शांत से और चुपचाप से, स्पेशली बिफोर डूइंग समथिंग बैड, है ना, कुछ खास करके जो कुछ बैड होने वाला तो मैं छुप के देख रहा था। इन द कॉरिडोर आउटसाइड द नर्सरी वाइल द ऑपरेशन वाज गोइंग ऑन, जब ये ऑपरेशन हो रहा था अपेंडिक्स का। माई सिस्टर्स वर विथ मी, मेरी बहनें जो है, मेरी अदर और जो बहनें थी वो मेरे साथ थी। एंड वी स्टूड देयर स्पेल बाउंड, और हम वहाँ पर स्पेल बाउंड थे। स्पेल बाउंड का मतलब हो गया फैसिनेटेड थे, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लिसनिंग टू द सॉरी, तो हम सब स्पेल बाउंड थे, है ना, वो सुन रहे थे क्या, सॉफ्ट मेडिकल मर्मर्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द लॉक्ड डोर, है ना, उस लॉक डोर में जो हल्की सी मरमर, जो मेडिकल मरमर मतलब वो, हाँ भाई ये लाओ, हाँ ये करो वो करो। एंड पिक्चरिंग द पेशेंट, और मन ही मन में पिक्चर बना रहे थे, द पेशेंट विथ हर स्टोमक स्लाइस्ड ओपन, और ऐसे पिक्चर बना रहे थे कि उसका पेट तो बिल्कुल से जो है स्लाइस ओपन, यानी काट करके चीर करके खोल दिया गया होगा। वी कुड इवन स्मेल द सिकली फ्यूम्स ऑफ ईथर, है ना, ईथर क्या होता है जानते होंगे आप, नहीं तो सुना जरूर होगा। स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ ईथर, है ना, ईथर है वो बेहोशी की दवा है, एक की काइंड ऑफ गैस यूज्ड अर्लियर एज ए एनेस्थेटिक, पहले उसी को सुंघा दिया जाता था, है ना। दैट मेड द स्पीकर फील अनकम्फर्टेबल, जिससे कि जो बोलने वाले को अनकम्फर्टेबल सा फील हो, मतलब बेहोशी सा ही कर लीजिए, वो पता नहीं चलता था। तो उसकी खुशबू आ रही थी, बदबू आ रही थी, जो भी कह लीजिए, महक आ रही थी, है ना। फिल्टरिंग थ्रू द क्रैक अंडर द डोर, जो कि क्रैक था उसमें से वो महक आ रही थी। द नेक्स्ट डे वी वर अलाउड टू इंस्पेक्ट द अपेंडिक्स इटसेल्फ इन ए ग्लास बॉटल, और हाँ फिर अगले दिन क्या, तो अपेंडिक्स को एक ग्लास बॉटल में रख दिया गया था, बॉटल में दिया गया था, तो आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते थे, देख सकते थे, वो अच्छा यही है, अपेंडिक्स निकाल के रख दिया गया था। इट वॉज ए लॉन्गिश ब्लैक वर्मी लुकिंग थिंग, एक लंबा सा ब्लैक और वर्म सा दिखने वाला चीज़ था। एंड आई से डू आई हैव वन ऑफ दोज इनसाइड मी नैनी, क्या ऐसा मेरे पास भी होगा। नैनी, नैनी के 3 मीनिंग कह सकते हैं आप। नैनी ग्रैंड मदर को भी कहते हैं, और वो मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी को भी कहते हैं, दादी को भी कहते हैं, और काम करने वाली को भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी हो, आई थिंक कि ये ग्रैंड मदर से ही कह रहा होगा या मैटरनल ग्रैंड मदर से। एवरीबडी हैज़ वन, हाँ सबको एक होता है। नैनी आंसर्ड। व्हाट इज़ इट फॉर, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा ये किस लिए होता है। गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वे, शी सेड, है ना, वो कहती है कि गॉड जो है वो एक रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। विच वाज हर स्टॉक रिप्लाई वेन एवर शी डिड नॉट नो द आंसर। तो ये बहुत बड़ी बात है, स्टॉक था ये उसका, यूजुअल, टिपिकल, क्या कि जब जिस सवाल का वो जवाब नहीं जानती तो कहते कि ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान का किया हुआ, उनके ये रहस्य में ऐसा होता है ना जिसको हम नहीं जानते, तो वो कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ने ऐसा किया है। What makes it go bad? I asked her. तो फिर किस वजह से ये बैड हो जाता है, बुरा हो जाता है, नहीं बीमारी हो जाती है। टूथब्रश ब्रिशल्स, है ना, टूथब्रश के ब्रिशल्स से। अब ये क्या, शी आंसर्ड, उसने आंसर दिया, दिस टाइम विथ नो हेजिटेशन एट ऑल, हाँ इस बार कोई हेजिटेशन नहीं था, भगवान वगैरह का नाम नहीं। टूथब्रश ब्रिशल्स, आई क्राइड, मैंने, अरे वो टूथब्रश के यानी वो जो आपके जो उसमें जिसमें जो प्लास्टिक के वो होते हैं उसके बारे में। हाउ कैन टूथब्रश ब्रिसल्स मेक योर अपेंडिक्स गो बैड, भाई उससे कैसे होगा, वो तो हम ब्रश करते हैं, मुंह में करते हैं, वो हमारे अपेंडिक्स में कैसे असर करेगा। नैनी हु इन माई आइज वॉज फिल्ड विथ मोर विजडम दैन सोलोमन रिप्लाइड, नैनी जो कि
हु इन माई आइज वॉज फिल्ड विथ मोर विजडम, जो कि वो अधिक विजडम बुद्धि थी देन सोलोमन, जो सोलोमन से भी, सोलोमन कौन है, एंशिएंट किंग नोन फॉर हिज विजडम, जो मतलब बुद्धि का जो राजा था, बुद्धि के लिए जाना, उससे भी ज़्यादा बुद्धि उनकी थी। वेन एवर ए ब्रिसल्स कम्स आउट ऑफ योर, वो कह रही हैं जब कभी वो ब्रिसल जो है वो आपके ब्रश के जो आगे वो प्लास्टिक के होते हैं जो जिससे आप ब्रश करते हो ना, अगला वो जो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो आउट ऑफ योर टूथ ब्रश एंड यू स्वेलो इट, और जैसे ये तुम निगल जाते हो बाय द वे उसमें से, वैसे तो आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं, हो तो कभी निकलता हुआ आपने देखा नहीं होगा, सब टेढ़े बेशक हो जाए हमारे, लेकिन इट स्टिक्स इन योर अपेंडिक्स, तो फिर ये जाके अपेंडिक्स में चिपक जाता है, एंड टर्न्स इट रॉटन, उसको सड़ा देता है। इन द वॉर का मीनिंग याद दिया हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। शी वेंट ऑन मतलब गो ऑन माने कंटिन्यू रहना, वो कंटिन्यू रहती है। तो कहती है अरे वो वॉर में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में द जर्मन स्पाइज है ना, स्पाइज मतलब जासूस, जो जर्मन जासूस थे, यूज टू सेक्रेटली सेंड बॉक्स लोड्स ऑफ लूज ब्रिसल्ड टूथब्रश इनटू आवर शॉप्स। वो क्या करते थे, जर्मन और ये ब्रिटिश के बीच में हुआ था ना, और मतलब मेन में तो ये थे दोनों देश, तो वो क्या करते थे कि भर भर के जो है ना वो हमारे दुकानों में रख देते थे। एंड मिलियंस ऑफ आवर सोल्जर्स गॉट अपेंडिसाइटिस, है ना, और हमारे बहुत सारे लाखों सोल्जर्स को जो है वो अपेंडिसाइटिस हो गया था। ऑनेस्टली नैनी, आई क्राइड, क्या सच में, इज दैट ऑनेस्टली ट्रू, क्या सच में ट्रू है? थोड़ा अजीब तो लगेगा ही, पता नहीं, मुझे भी ऐसा तो नहीं लगता कि वो लाखों लोग उस वजह से मर गए हो, पता नहीं। अभी आपको मैं भी सर्च करूँगा, वैसे आप भी सर्च करना गूगल पे, शायद कुछ पता चले। आई नेवर लाई टू यू चाइल्ड, शी आंसर्ड, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलती हूँ मेरे बच्चे, है ना। तो शी आंसर्ड, सो लेट दैट बी ए लेसन टू यू नेवर टू यूज एन ओल्ड टूथब्रश। तो इसलिए ये तुम्हारे लिए एक लेसन हो गया, एक सबक हो गई कि तुम कभी भी पुराने ब्रश को मत यूज़ करना, है ना, कि उसमें से निकल ना जाए। फॉर ईयर्स आफ्टर दैट, है ना, उसके कई वर्षों बाद, आई यूज़ टू गेट नर्वस वेन एवर आई फाउंड ए टूथब्रश ब्रिसल ऑन माई टंग, जब कभी मेरे टंग में जीभ पर आ जाता है एक ब्रिसल, तो मैं बड़ा होता है ना, कभी कोई बड़े बुजुर्ग एक बात कह दे तो फिर वो हमेशा के लिए वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि अरे सच में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। ऐसा आपके साथ भी एक न एक बात का हुआ होगा या आगे होगा। चलिए, और उसके बाद एज आई वेंट अप स्टेयर, जब मैं ऊपर की सीढ़ियों पर गया, नॉक डाउन द ब्राउन डोर आफ्टर ब्रेकफास्ट, और जब मैं जो है ब्राउन डोर को नॉक किया ब्रेकफास्ट के बाद, आई डिड नॉट इवन फील फ्राइटेंड ऑफ द मेट्रोन। देखिए ये कहानी कहते कहते अभी कहाँ पे आ गया, समझ रहे हैं? ये कहानी बीच में वो कह रहा था कि ये बहाना यहाँ पर कर रहा था जाने के लिए 9 ईयर ओल्ड का, कैसे, तो वो दीदी वाला कहानी वो गाँव का था, लेकिन अब जो है वो यहाँ वापस ये मतलब है नहीं, वो याद कर रहा था, बाकी ये है शुरू से इसी में, यानी हॉस्टल में है, यानी कि वो बोर्डिंग स्कूल में। आई डिड नॉट इवन फील फ्राइटेंड ऑफ द मेट्रन, मुझे मेट्रन से डर भी नहीं लगता। मेट्रन आप समझते होंगे, है ना, जो ए वुमन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द लिविंग एंड मेडिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन एट ए बोर्डिंग स्कूल, जो बोर्डिंग स्कूल की स्कूल के जो हेड होती है। कम इन बूम्ड द बॉयज, है ना, आवाज़ एकदम तेज़ से गूंजी, आ जाओ अंदर। आई एंटर्ड द रूम क्लचिंग माई स्टोमक, है ना, यानी मेट्रन के रूम में ये नरेटर गया, अपने पेट को पकड़ के, क्लच मीन्स पकड़ना, ऑन द राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ, एंड स्टैगरिंग पैथेटिकली का मतलब है वॉकिंग विद डिफ़िकल्टी एज इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल, ऐसे चल रहा था जैसे वो गिर न जाए। पैथेटिकली को होता है इन ए वे दैट वुड मेक पीपल पिटी ऑन हिम, और इस तरीके से जिससे कि लोगों को उस पर दया आता है, ऐसे घिसट के चल रहा था जैसे कि उस पर लोगों को दया आ जाए। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, द मैट्रन शाउटेड, वो चिल्लाई, क्या बात है तुम्हारे साथ? इट हर्ट्स मैट्रन, है ना, दर्द होता है मैट्रन, है ना। आई मोन्ड मीन्स होता है मेड ए लो साउंड और स्पोक इन सच अ वे दैट एक्सप्रेस्ड पेन एंड सफरिंग, ऐसे धीरे से कराहना, नॉर्मली क्या है तो कराहना, जिसे कि धीरे से बोलते ओ मुझे दर्द है ना, कि मतलब ये लगे। और इट हर्ट सो मच जस्ट हियर, और यूँ कहिए बहुत यहाँ दर्द करता है, यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर। यू हैव बीन ओवर ईटिंग, है ना, शी स्नैप्ड मीन्स करक कर बोलना, है ना, वो जोर से बोलती है करक आवाज़ में कि तुम तो पूरे दिन ओवर ईटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ़ यू गॉबल केक ऑल डे लॉन्ग, क्या होगा यदि तुम सारा दिन जो है गॉबल केक खाते रहोगे। गॉबल मीन्स खाना नॉर्मली, लेकिन नहीं, ये गुस्सा में नहीं कहते, भकोसना, निगलना, वैसे सारा दिन निगलते रहोगे, वो मतलब ठूंसते रहोगे, यूँ कहे, है ना, केक तो है, यही होने वाला है।
आई हैवेंट ईटन अ थिंग फॉर डेज, मैंने ऐसी कोई चीज़ बहुत दिनों से नहीं खाई है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला, ये भी कह रहे हैं। आई कुडंट ईट मैट्रन, मैं खा भी नहीं सकता। आई सिंपली कुडंट, मैं सिंपली मैं खा ही नहीं सकता। गेट ऑन द बेड शी ऑर्डर्ड, ठीक है जाओ बिस्तर पे जाओ। आई ले ऑन द बेड एंड शी बिगैन प्रॉडिंग माई टमी, है ना, मैं लेट गया और वो मैं प्रॉडिंग मीन्स होता है पोकिंग और पुशिंग विथ ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से। हालांकि यहाँ पर जो है सो नहीं, क्या करा, प्रोडिंग माई टमी विथ हर फिंगर्स, अपने से मतलब ऐसे भोंक भोंक के देखते हैं ना, वो दर्द हो पेट में तो आपकी मम्मा वगैरह भी देखती होंगी या डॉक्टर्स तो देखते ही हैं। आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली, मैं उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। एंड व्हेन शी हिट व्हाट आई गेस्ड वाज द अपेंडिक्स प्लेस, जहाँ पर वो हिट की ना वो मुझे गेस हुआ कि अपेंडिक्स प्लेस ही है। आई लेट आउट ए क्राई, और तो फिर मैं चिल्लाया। एंड रैटल्ड द विंडो पेन्स, है ना, मतलब रैटल्ड आवाज़, सरसराहट जाना विंडो पेन से, वो खिड़की के, मतलब इतना जोर से कहा आऊ आऊ आऊ, आई क्राइड, है ना। आई डोंट मैट्रन डोंट, है ना, मतलब इसको मत छुआ देना। आई स्लिप्ड इन द क्लिंचर, और फिर ना मैं क्लिंचर का मतलब आप कहे तो दलील इंग्लिश में बोले तो एन आर्ग्यूमेंट दैट इज कंक्लूसिव, जो मतलब फाइनली मैंने कह दिया। आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग, सुबह से ही रहा। आई मोन्ड एंड नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी सिक विथ, बट आई स्टिल फील सिक। मुझे कुछ ऐसा सिक वाली बात नहीं है, फिर भी मुझे सिक फील कर रहा हूँ, बीमार फील कर रहा हूँ। दिस इज़ द वे राइट मूव, आई सॉ हर हेजिटेट, ये सही मूव मेरी सही चाल थी। मूव मीन्स यहाँ चाल। स्टे वेयर यू आर, ठीक है जहाँ तुम हो वहीं रहो। शी सेड एंड वॉकड क्विकली फ्रॉम द रूम, और रूम से बाहर गई, यानी कि उसको शंका हुआ। शी हैड अ नर्सेस ट्रेनिंग, उसने नर्स की ट्रेनिंग भी कर रखी थी। एंड शी डिड नॉट वांट ए रप्चर्ड अपेंडिक्स ऑन हर हैंड्स, है ना, रप्चर्ड मतलब गया ब्रोकन और बस्ट, की ऐसा नहीं कि वो जो अपेंडिक्स फूट जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो उसके हाथ पे ये आरोप लगे। विद इन एन आवर, है ना, 1 घंटे के अंदर द डॉक्टर अराइव्ड, वहीं पर यानी 1 घंटे लेटर हाजिर, है ना। एंड ही वेंट थ्रू द सेम प्रॉडिंग, और जो है ही यानी कि डॉक्टर भी आया तो वो भी जो है सेम प्रोडिंग किया, वही भोंक भोंक करके देखा। एंड पोकिंग एंड आई डिड माई येल्पिंग, और मैं वैसे ही येल्पिंग मीन्स चिल्लाया एट व्हाट आई थॉट वर द प्रॉपर, जो मुझे लगा कि प्रॉपर है, प्रॉपर टाइम जब मतलब जहाँ जहाँ छुआ। देन ही पुट ए थर्मोमीटर इन माई माउथ, फिर जो है सो वो थर्मोमीटर मेरे माउथ में डाला। वैसे थोड़ी सी इसकी कहानी आगे, लेकिन ये पिक्चर में देखिए आगे यही होने वाला कि ये बेचारा डॉक्टर साहब चिंता में हो गए, मैट्रन ये है, और ये देखिए जरा शरारत बड़ी आंखों से देख रहा है। वैसे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए, वैसे जनरली मैं चैप्टर्स का 2 पार्ट में वीडियो बनाता हूं, बट मैं इसका एक ही पार्ट में बनाऊंगा। अन्यथा क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट तो आप लोग देख लेते हैं, कई बार शिकायत होती है कि सेकंड पार्ट नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा लंबा है, बट ये है कि पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। ही शेड, उसने कहा इट रीड्स नॉर्मल, अरे टेम्परेचर तो नॉर्मल है, यानी इसमें तो अपेंडिसाइटिस में तो ये होता है कि दर्द तो होता है या बुखार भी होता है, तो वो तो बहाना कर सकता है, लेकिन बुखार कैसे होगा। लेट मी फील योर स्टमक वंस मोर, अच्छा छूने तो मुझे अपना पेट एक बार। आउच, आई स्क्रीम्ड व्हेन ही टच द वाइटल स्पॉट, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण स्पॉट वही जहाँ अपेंडिक्स वगैरह। द डॉक्टर वेंट अवे विद द मेट्रॉन, वो डॉक्टर जो है मेट्रॉन के साथ चला गया। लाइक द मेट्रॉन ही मस्ट हैव फेल्ट इट सेफर टू सेंड मी होम रादर देन रिस्क एन अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन इन द स्कूल। तो मुझे लगता है कि मैट्रन की तरह वो भी सोचेंगे भाई ये रिस्क क्यों ले, यहाँ पर क्यों ना अपने घर ही भेज दे। ऐसा होता ही आप लोगों के हॉस्टल में कोई कुछ बच्चे होंगे, आपके कोई रिलेटिव होंगे, तो थोड़ा भी कुछ होता है तो उनको घर भेज देना बेटर होता है, बीमारी में रिस्क क्यों लिया जाए। द मेट्रन रिटर्न हाफ एन आवर लेटर, वो आधे घंटे बाद मेट्रन आई एंड सेड, और कही द हेडमास्टर हैज़ टेलीफोन योर मदर, कि हेडमास्टर ने यानी प्रिंसिपल ने जो टेलीफोन कर दिया तुम्हारी माँ को, एंड शी इज़ कमिंग टू फेच यू दिस आफ्टरनून, और वो आ रही है तुम्हें लेने आज ही। दिस मीन्स आज, ध्यान रखेंगे, दिस इवनिंग आज शाम, दिस मॉर्निंग आज सुबह, इसी प्रकार से जो है दिस आफ्टरनून यानी आज दोपहर को ही। ऐसे वर्ड्स आप नोट करते चलें। आई डिडंट आंसर हर, मैंने आंसर नहीं दिया। आई जस्ट ले देयर ट्राइंग टू लुक वेरी इल, मैं बस वहाँ लेटने का वैसे कि मैं बहुत इल हूँ ऐसा शो करने का ये किया। बट माई हार्ट वॉज सिंगिंग आउट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स ऑफ प्रेज एंड जॉय, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो है सारे प्रकार के गाने बज रहे थे, सारे वंडरफुल सॉन्ग्स प्रशंसा के, खुशी के, है ना, जैसा कि उस पिक्चर में आपको अभी मैंने दिखाया था जो आपके बुक में है। अगला, आई वॉज टेकन होम अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल, मुझे जो है वो घर ले जाया गया, जो कि मेरा घर कहाँ था, ब्रिस्टल चैनल। ये क्या है, तो ये आप बी कैपिटल सी कैपिटल, इससे आप समझ सकते हैं एक वाटर बॉडी है, यानी वो अटलांटिक के इनलेट, अटलांटिक ओशन के इनलेट पे है। मतलब नहीं होता कि ये गंगा पार या यमुना पार जो है, मतलब गांव उस साइड में उनका रहा, उसका नरेटर का रहा होगा। एंड आई फेल्ट सो वंडरफुल एट बीइंग अवे फ्रॉम द स्कूल, और घर स्कूल से बाहर निकल पे इतना बढ़िया फील हुआ दैट आई
वेरी नियरली फॉरगॉट आई वॉज मीन टू बी, मुझे तब मैं ये भूल ही गया था कि मुझे तो बीमार मैं हूँ, मतलब बीमार का एक्शन करना है। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, आई हैड ए सेशन विद द डॉक्टर डनवर इन कार्डिफ। तो उसी दिन, मतलब कार्डिफ कोई जगह हो या हॉस्पिटल हो, वहाँ पर डॉक्टर डनवर से हमारी सेशन थी, यानी कि हमारी वो मीटिंग थी। एंड आई ट्राइड द सेम ट्रिक्स ऑल ओवर अगेन, मैंने फिर सेम वही ट्रिक्स किया, है ना, कि जहाँ जहाँ मैं छुए तो दर्द हो। बट डॉक्टर डनवर वाज फार वाइजर एंड मोर स्किलफुल दैन आइदर द मैट्रन और द स्कूल डॉक्टर। लेकिन ये बड़े होशियार थे, ये अधिक वाइजर थे और ज़्यादा स्किलफुल व्यक्ति थे, बहुत स्किल वाले लोग थे, है ना, वो मैट्रन और डॉक्टर से। आफ्टर ईयर प्रोडेड माई स्टोमक, नेचुरल सी बात है, पेट में दर्द होगा तो प्रोडेड करेंगे, वही पॉइंटिंग करेंगे ही, भूकेंगे ही। माई स्टोमक एंड आई हैड डन माई येल्पिंग रूटीन, जो कि रूटीन पर मैं येल्पिंग कर ही रहा था। ही सेड टू मी, नाउ यू कैन गेट ड्रेस्ड अगेन एंड सिट योर सेल्फ ऑन दैट चेयर। अब तुम फिर से कपड़े पहन लो और ये जो चेयर पे बैठ जाओ। ही हिमसेल्फ सैट डाउन बिहाइंड हिज डेस्क, वो खुद अपने डेस्क के वो बगल में बैठ गया। एंड फिक्स्ड मी विद पेंट्रेटिंग बट नॉट अनकाइंडली आई, वो पेंट्रेट करना मीन्स स्टडी एंड शार्प लुक, है ना, एज इफ लुकिंग इनटू द अदर्स माइंड, जैसे कि किसी के माइंड में झांक रहे हो। हाँ, लेकिन अनकाइंडली नहीं था, ऐसा नहीं कि गुस्से वगैरह में। यू आर फेकिंग, है ना, मतलब तुम जो है मूर्ख बना रहे हो। आरंट यू, ये क्वेश्चन टैग इस तरह का जो होता है। यू आर, जैसे यू आर गोइंग, आरंट यू, है ना, यू हैव डन, हैवंट यू, तो ये जो है इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। और इसकी मीनिंग सिर्फ एक लेटर होता है, क्या, न। जैसे यू आर फेकिंग, तुम मूर्ख बना रहे हो, आरंट यू का मतलब हो गया न, यानी तुम मूर्ख बना रहे हो ना, ही सेड। देखिए, हाउ डू यू नो आई ब्लर्टेड आउट, तो मैं भी वैसा ही था। नरेटर कहते हैं तपाक से बोलना, ब्लर्ट आउट मीन्स तपाक से बोलना, अचानक से एकदम तुरंत बोल देना। तो कहता है हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो। बिकॉज योर स्टोमक इज सॉफ्ट, क्योंकि आपका स्टोमक जो है वो सॉफ्ट एंड परफेक्टली नॉर्मल, और जो है नॉर्मल है। ही आंसर्ड, इफ़ यू हैड एन इन्फ्लेमेशन मीन्स हो गया ए पेनफुल स्वेलिंग कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, यदि किसी इन्फेक्शन से स्वेलिंग वगैरह होता, द स्टोमक वुड हैव बीन हार्ड एंड रिजिड, तो स्टोमक तुम्हारा क्या होता, वो हार्ड होता, कड़ा होता। इट इज़ क्वाइट ईजी टू टेल, ये तो एकदम आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आई केप्ट साइलेंट, मैं चुप रहा। आई एक्सपेक्ट यू आर होम सिक, ही सेड, मुझे लगता है, मुझे जैसा कि उम्मीद है कि तुम होम सिक फील कर रहे हो। आई नॉटेड मिजरेबली, और मैंने बड़ी दयनीय हालत में जो है नोट किया, यानी हाँ में सिर हिलाया। एवरी वन इज एट फर्स्ट, ही सेड, उसने कहा कि हर कोई पहली बार, यू हैव टू सिक इट आउट, है ना, यानी हर आदमी पहली बार होम सिक फील करता है। यू हैव टू स्टिक इट आउट, स्टिक इट आउट मीन्स होता है फेस एन अनप्लीजेंट सिचुएशन विथ करेज एंड पेशेंस, लेकिन इसका मुकाबला करना चाहिए। एंड डोंट ब्लेम योर मदर फॉर सेंडिंग यू अवे टू बोर्डिंग स्कूल, और ये मतलब ये ब्लेम करो कि तुम्हारी माँ ने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। शी इंसिस्टेड यू वर टू यंग टू गो बट इट वॉज आई हु परसुडेड हर, मुझे पता है वो नहीं भेज रही थी, मैंने ही उनको परस्यूड किया, है ना, परस्यूड किया, मेड हर चेंज हर माइंड थ्रू, है ना, रिक्वेस्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स की, रिक्वेस्ट करके या समझा बुझा करके। मैंने ही कहा था, वो कह रहे थे कि तुम छोटे हो, बट मैंने ही भेजा था। इट वॉज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि ये सही था। लाइफ इज टफ, जिंदगी कठिन है। एंड द सूनर यू लर्न हाउ टू कोप विद इट, और जितना जल्दी तुम सीख जाओ कि इससे कैसे कोप अप करना है, कोप करना मीन्स मुकाबला करना है ज़िंदगी से, विथ इट बेटर फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कि अभी से तुम अपने पैरों पर जैसे कहते हैं खड़े होना, तो क्यों ना स्कूल आवर से ही हो जाए। व्हाट विल यू टेल द व्हाट विल यू टेल द स्कूल, स्कूल को क्या कहोगे, है ना। आई आस्क्ड, मतलब आप स्कूल को क्या कहोगे, मतलब मेरी रिपोर्ट में। आई आस्क्ड हिम ट्रेम्बलिंग, थोड़ा कांपता हुआ। आई विल से यू हैड अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन ऑफ स्टोमक, मैं बोल दूंगा कि स्टोमक में इन्फेक्शन था। हालांकि सही बात है, वो अपेंडिक्स तो था नहीं, अन्यथा उसके साथ क्या होता तो आप जानते ही है, वहाँ पर तो था कि फीवर भी होना चाहिए था, सोता नहीं। विच आई एम क्योरिंग विथ पिल्स, जो और मैं जो है पिल्स के द्वारा यानी गोलियों के द्वारा उसका क्योर कर रहा हूँ। ये आंसर्ड स्माइलिंग, यानी डॉक्टर साहब ने स्माइलिंग करते हुए आंसर दिया। इट विल मीन दैट यू मस्ट स्टे होम फॉर 3 more days, हाँ इसका मतलब है कि तुम 3 दिन और रह सकते हो। बट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट ट्राई एनीथिंग लाइक दिस अगेन, हाँ कि ऐसा फिर कुछ नहीं करोगे। योर मदर हैज़ एनफ ऑन हर हैंड्स, है ना, एनफ ऑन हर हैंड्स का मतलब हो गया कि वो बहुत बिजी रहती हैं। विदाउट हैविंग टू रश ओवर टू फेच यू आउट ऑफ स्कूल, कि इस बीच में तुम्हें मतलब अचानक से तुम्हें स्कूल लाने के लिए जाना पड़े। फेच मीन्स जाकर लेकर आना। आई प्रॉमिस, आई सेड, मैंने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ। आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं इसे कभी नहीं करूँगा। अब ये नहीं करूँगा तो और कुछ किया या नहीं पता नहीं, जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। एन एक्सर्प्ट मीन्स होता है एक्सट्रैक्ट, यानी एक हिस्सा फ्रॉम बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड बाय रोअल्ड डाल, तो इनके द्वारा ये था
उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, बट आपको लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेन करना है तो निश्चित रूप से लंबा तो होना ही है। ये 30 मिनट्स का हो गया, मेहनत ज़्यादा लगा, इसलिए लाइक बिल्कुल कर दे, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले, और हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कर दे। और हाँ, इसका अगला वीडियो मैं क्वेश्चन आंसर का बनाऊँगा, उसे देखना ना भूलें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।